200 के पार जा रही थी केकेआर, फिर आरसीबी के 3 खिलाड़ियों ने किया जबरदस्त पलटवार। जी हां, केकेआर की टीम एक वक्त पर 200 के पार जाती दिख रही थी, लेकिन वहां से मैच में वापसी 3 खिलाड़ियों ने करवाई और यहां से एक तरीके से आरसीबी को जीत के लिए उस रास्ते पर खड़ा कर दिया जिस रास्ते पर केकेआर खड़ी थी। केकेआर को वहां से हटाया और जीत के रास्ते पर आरसीबी को खड़ा कर दिया। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं। दरअसल केकेआर की शुरुआत तो बड़ी खराब रही थी। क्विंटन डी कॉक 4 पर आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो काउंटर अटैक सुनील नरेन और अजिंक्य रहाणे ने किया, वहां से आरसीबी लगातार पिछड़ती जा रही थी। 4 पर 1 के बाद 103 रनों की पार्टनरशिप सुनील नरेन और अजिंक्य रहाणे के बीच हो गई। इस 103 रनों की पार्टनरशिप ने आरसीबी को मैच में पीछे कर दिया। सिर्फ और सिर्फ 9 ओवर के अंदर 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप सुनील नरेन और अजिंक्य रहाणे ने कर दी। एक वक्त पर आरसीबी का स्कोर 9.5 ओवर में 107 रन था। अब सोचिए, यानी कि 10 ओवर में 107 रन है और एक ही विकेट आपका गिरा हुआ है। 9.5 ओवर और 107 रन, सिर्फ एक विकेट गिरा हुआ है। नरेन सेट खेल रहे हैं, अजिंक्य रहाणे सेट खेल रहे हैं। वहां से तो आप सोचेंगे ना कि यार यहां से तो शायद केकेआर 230-240 भी पहुंच सकती है। 200 के पार तो लिखा हुआ था। कोई भी कह सकता है कि यार 9 विकेट हाथ में है, इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप केकेआर की कि बड़े आराम से 250 बना देंगे। अब 250 तो छोड़िए, आरसीबी के 3 खिलाड़ियों ने ऐसा पलटवार कर दिया कि केकेआर 200 भी नहीं छू पाई और यहां से जबरदस्त वापसी आरसीबी को इन खिलाड़ियों ने करवाई है। कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं? नंबर 1 है कृणाल पांड्या। 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट उन्होंने लिए, ना ज्यादा रन खर्च किए, उसके अलावा 3 बहुत अहम विकेट भी चटकाए। केकेआर के जो सबसे सफल बल्लेबाज थे, उनके कप्तान अजिंक्य रहाणे, उनका विकेट भी कृणाल पांड्या ने ही निकाला। 31 गेंदों पर 56 बनाकर खेल रहे थे अजिंक्य रहाणे, उनको आउट किया। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर, उनके उपकप्तान, उनका भी विकेट लिया, उनको 6 पर आउट किया। और उसके बाद उनके फिनिशर रिंकू सिंह, उनको भी क्लीन बोल्ड कर दिया। कृणाल पांड्या ने इतनी घातक गेंदबाजी की कि केकेआर मैच में पिछड़ गई। इसके बाद दूसरे खिलाड़ी हैं जॉश हेजलवुड। क्या गजब की गेंदबाजी की, इकॉनमी भी देखिए, ना ज्यादा रन दिए, विकेट भी लिए। पहले ही ओवर में तो उन्होंने केकेआर को बड़ा झटका दे दिया था, क्विंटन डी कॉक को आउट कर दिया था। तो इन्होंने भी केकेआर को पीछे छोड़ा और आरसीबी की मैच में वापसी करवाई। और उसके बाद तीसरे खिलाड़ी हैं रसिक सलाम। रसिक सलाम ने सेट जो 103 रनों की पार्टनरशिप थी उसको तोड़ा, बहुत जरूरी था। लाचार दिख रहे थे आरसीबी के बॉलर्स। केकेआर के दोनों बल्लेबाज गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। 250 का स्कोर सामने दिख रहा था, लेकिन रसिक ने 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर सुनील नरेन का विकेट लिया। सेट सुनील नरेन 44 बनाकर आउट हो गए और वहां से फिर केकेआर लगातार पिछड़ती चली गई। 107 पर दूसरा विकेट गिरा, 109 पर तीसरा विकेट गिर गया, 124 पर चौथा गिर गया, फिर 145 पर पांचवा गिर गया, फिर 150 पर छठा विकेट गिर गया, फिर 168 पर सातवां गिर गया। यानी कि लगातार एक के बाद एक उनके विकेट्स गिरते चले गए और कहां 240 का स्कोर और कहां 200 के आसपास भी केकेआर नहीं पहुंच पाई। बस यहीं से जीत की स्क्रिप्ट लिखी थी आरसीबी के गेंदबाजों ने। क्या कहेंगे आप इस बारे में? कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।